आज किसान यूनियन के नेताओं के साथ चर्चा का 5वां दौर पूरा हुआ। चर्चा बहुत अच्छे माहौल में हुई। हमने कहा है कि एमएसपी जारी रहेगी। एमएसपी पर किसी भी प्रकार का खतरा और इस पर शंका करना बेबुनियाद है, लेकिन फिर भी किसी के मन में कोई शंका है तो सरकार उसका समाधान करने के लिए पूरी तरह तैयार है। एपीएमसी एक्ट राज्य का है और राज्य की मंडी को किसी भी प्रकार से प्रभावित करने का इरादा न तो हमारा है और न ही कानूनी रूप से वो प्रभावित होती है। एपीएमसी और मजबूत हो, इस दिशा में सरकार के लिए जो करनी है वह करने के लिए भी सरकार तैयार है। एपीएमसी के मामले में किसी प्रकार की गलतफहमी किसी को है तो सरकार समाधान करने के लिए पूरी तरह तैयार है। आज तमाम सारे विषयों पर पूर्ववत बात होती रही और हम लोग चाहते थे कि कुछ विषयों पर स्पष्टता से कुछ सुझाव हमें मिल जाएं, लेकिन बातचीत के दौर में यह संभव नहीं हो सका। अब 9 तारीख को पुनः ये बैठक होगी और हमने किसानों को कहा है कि सरकार आपके सभी पहलुओं पर विचार करेगी और हमारी कोशिश होगी कि समाधान का रास्ता हम खोजें, लेकिन समाधान का रास्ता खोजने में यह उपयुक्त होता कि किसान नेताओं के भी कुछ सुझाव मिल जाते तो हमको रास्ता निकालना थोड़ा आसान होता। अभी भी हम उसका इंतज़ार करेंगे। 9 तारीख को दोबारा से मिलेंगे। सबकी सहमति से तारीख तय की गई है और मैं आपके माध्यम से बैठक में भी कहा और यहाँ भी कहना चाहता हूँ कि सर्दी का सीजन है, कोविड का संकट है, इसलिए जो बुजुर्ग लोग हैं वे और जो बच्चे हैं उनको अगर यूनियन के नेता आह्वान करके घर भेज देंगे तो वो सुविधा से रह सकेंगे। यह आग्रह मेरा किसान यूनियन से है और मैं यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार किसानों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध थी, है और आने वाले कल में भी रहेगी। अगर आप 6 वर्ष मोदी जी के कार्यकाल में कृषि के क्षेत्र को देखेंगे तो मोदी जी के नेतृत्व में आमूलचूल परिवर्तन किया गया है। इसमें किसान की आमदनी में बढ़ोतरी हुई है, योजनाएं बनी हैं, बजट बढ़ा है, एमएसपी बढ़ी है, सरकारी खरीद बढ़ी है और किसान महंगी फसलों की ओर आकर्षित हो सकें, किसान टेक्नोलॉजी से जुड़ सकें और किसान समृद्धता की ओर बढ़ सकें। इस मामले में मोदी जी की सरकार ने ऐतिहासिक रूप से काम किया है। हिंदुस्तान इस बात का साक्षी है कि एकमात्र योजना अगर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को ही हम लें तो 1 साल में किसानों की जेब में भारत सरकार के खजाने से 75,000 करोड़ रुपया जाता है। यह काम मोदी जी के ही बस का था और मोदी जी ने 10 करोड़ किसानों को अभी तक 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक उनके खातों में भेजने का काम किया है।
इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 1 लाख करोड़ का, यह भी मोदी जी ने प्रावधान किया है। और मोदी जी की लगातार कोशिश है कि हमारा किसान प्रोसेसिंग से जुड़े। जब तक उसके उत्पादन का वैल्यू एडिशन नहीं होगा, तब तक वह अपने फसल का अच्छा दाम प्राप्त नहीं कर पाएगा। और इसलिए मोदी जी की कोशिश है कि अगर ग्रामीण भारत मजबूत होगा, कृषि का क्षेत्र मजबूत होगा, किसान समृद्ध होगा, तो आने वाले कल में आत्मनिर्भर भारत मूर्त रूप ले सकेगा। और इसलिए मैं आप सबके माध्यम से किसानों को आश्वस्त करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार किसानों के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आने वाले कल में भी रहेगी। लेकिन सर एक एक करके पूछो ना यार। जवाब कह रहे हैं कि यस या नो में जवाब चाहिए, तीनों कानून यस और नो में जवाब चाहिए। आप रिपील करेंगे या नहीं करेंगे, वो किसी अमेंडमेंट्स के लिए तैयार नहीं है। देखिए, जब किसानों से चर्चा होती है तो अनेक प्रकार की बातें आती हैं। जब मैंने कहा कि किसानों के हितों के प्रति मोदी जी की सरकार प्रतिबद्ध है, तो जो कुछ होगा या जो कुछ किया जाएगा वो सिर्फ किसानों के हित में ही होगा। इसका भरोसा देश के किसानों को रखना चाहिए। और मैं इस अवसर पर किसान यूनियन और किसान जो आंदोलन में हैं उन सबको हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो पूरे अनुशासन के साथ अपना आंदोलन कर रहे हैं और उन्होंने अनुशासन को बनाए रखा है। इस प्रकार का अनुशासन बना रहे, निश्चित रूप से यह जरूरी है। और इस अनुशासन को बनाए रखने के लिए मैं सभी यूनियंस के लीडर का हृदय से धन्यवाद देता हूं और पुनः एक बार आग्रह करता हूं कि स्पष्टता से कुछ मुद्दे 1-2 दिन में आ जाएंगे तो हमको समाधान के रास्ते ढूंढना और आसान हो जाए। पिछले वाले मीटिंग में 7-8 मुद्दे सरकार ने बोला था कि हम देखने के लिए तैयार है। उनका क्या विचार रहा उन मुद्दों पे? और सर, जो बातचीत चल रही है उसमें दबाव बनाने की रणनीति के तहत 8 तारीख को भारत बंद का कॉल भी दिया गया। 9 तारीख को मीटिंग है, 8 तारीख को भारत बंद का कॉल है। देखिए, दरअसल यूनियंस के अपने कार्यक्रम हैं, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं इस अवसर पर यह आग्रह सभी यूनियंस को और किसानों को करना चाहता हूं कि आंदोलन का रास्ता छोड़कर चर्चा के रास्ते पर आएं। भारत सरकार कई दौर की चर्चा उनके साथ कर चुकी है और आगे भी समाधान निकालने के लिए चर्चा करने को तैयार है। सर, चूंकि 4 दिन का गैप किसानों को काफी ऑफर भी किया, कहा गया कि पराली के जो केसेस हैं हम उस पर पुनर्विचार कर सकते हैं, बिजली के कानून पर कुछ ऐसे आपने किसानों को काफी जो उनकी मांगे थी उसको कुछ ऑफर भी किया आपने? नहीं, परसों जब बैठक हो रही थी तो निश्चित रूप से कुछ मुद्दे चिन्हित हुए थे और उन मुद्दों पर आज भी बातचीत हुई है और इसलिए बातचीत पूरी नहीं हो पाई। 9 तारीख की बैठक इसीलिए आयोजित की। सर, 4 दिन का गैप क्यों रखा गया है सर? दिक्कत हो रही है लोगों को, बॉर्डर बंद है, क्या जल्दी बातचीत नहीं हो सकती? मैं आपके माध्यम से पुनः किसानों को आग्रह करना चाहता हूं कि वो कृपा करके अगर आंदोलन को त्याग दें तो इस ठंड के मौसम में उनको भी सुविधा होगी और दिल्ली के नागरिक भी सुविधा युक्त जीवन जी सकें। और कुछ अब छोड़ो, बहुत हो गया। आप जो सुझाव देने के लिए कह रहे हैं 9 तारीख को रिटर्न में दिया हुआ है, आप जो सुझाव देने के लिए कह रहे हैं यूनियंस में रिटर्न में दिया हुआ है। कई प्रकार के सुझाव आ चुके हैं, कई प्रकार के ज्ञापन आ चुके हैं, लेकिन कुल मिला के जब वार्ता होती है तो धीरे धीरे कुछ बिंदु सिमट कर रह जाते हैं। तो कुछ बिंदुओं तक बात आई हुई है, वो उस पर उनका मत और स्पष्टता से आ जाएगा तो रास्ता खोजना हमारे लिए सुविधाजनक होगा। सर, एमएसपी को लेकर कोई सुझाव या अमेंडमेंट करने के लिए सरकार तैयार है? एमएसपी जारी थी, जारी है और जारी रहेगी।
किसी को भी इसमें शंका करने की आवश्यकता नहीं है। तो अलग से कानून बनाने की मांग कर रहा है। Planning to expand the ambit of MSP, bring in more commodities to assure the farmers? देखिए, कुल मिला के एमएसपी के मामले में सरकार ने बहुत साफ कहा है, प्रधानमंत्री जी ने बहुत साफ कहा है, मैंने लोकसभा और राज्यसभा के फ्लोर पर साफ कहा है, और इसके बावजूद भी अगर किसान को कहीं भी शंका है तो हम उसका जरूर समाधान करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।